दोस्तों यूपी पुलिस का 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 0.05 कॉमा 0.5 कॉमा 0.25 कॉमा 1.25। हमें इसका क्या निकालना, हमें निकालना है इसका एचसीएफ। देखो अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो बेसिक से निकाल लेंगे, यानी अगर देखो यहाँ हमारा क्या नीचे हम 100 से भाग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। ये देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 0.5 है। ये संख्या हमारी क्या है, सभी को डिवाइड कर रही है, तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 0.05। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचे। कितना, 4 से 6, 7, 8 और 9, यानी अगर हम इनसे डिवाइड करें तो हमारा शेषफल कितना बचे, 3 बचे। देखो या तो आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम लोगे। एलसीएम अगर हम लेंगे 4, 6, 7, 8, 9 का तो हमारा कितना जाएगा, 504 आ जाएगा। 504 प्लस जो शेषफल है जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 507 हो जाएगा। या हम क्या करेंगे, देखो हम बाई ऑप्शन जाएंगे, यानी ऑप्शन पहला अगर हमारा कितना जाएगा 501। देखो अगर मैं इसको उठाता हूँ 4 को अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या आना चाहिए, रिमाइंडर मेरा 3 बचना चाहिए। यहाँ से अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बच रहा, 1 बच रहा, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता। ऑप्शन बी हमारा कितना 510 है। और देखो 510 के अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ भी ये भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन दे रखा 507, यानी 507 अगर देखो मैं 4 से डिवाइड करता हूँ 507 को तो रिमाइंडर कितना बचेगा इसका, यानी यहाँ पर रिमाइंडर जो बचेगा वो 3 बचेगा। हमें क्वेश्चन में कितना बोला था कि रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए, तो 507 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या दे रखा, 504। देखो अगर हम 504 को कितने से 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा 0 बचेगा, तो ये भी मेरा नहीं हो सकता। तो राइट आंसर हमारा क्या है, सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या है। उसने बोला 30 टेबलों का, यानी 30 टेबलों का कॉस्ट प्राइस बराबर 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी एसपी के बराबर है। 0 से हमारी क्या कट गई, 0 कट गई, तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, तो यहाँ से हमारा कितना बनेगा, रेशो बनेगा 4/3, यानी कॉस्ट प्राइस मेरा 4 है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 3 है। तो यहाँ कमी कितने की हुई, यहाँ जो कमी जो हुई वो 1 की हुई, यानी 1 की कमी कितने के ऊपर, 4 के ऊपर। तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100, तो यहाँ से कमी कितनी की आ जाएगी, 25% की कमी आ जाएगी। तो राइट आंसर हमारा कितना है, 25%। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से और उतने ही अधिक संतरे 10 रुपए में 5 संतरे की दर से खरीदता है। अब वह पूरे लॉट को 20 रुपए में 9 की दर से बेचता है, उसकी हानि या लाभ प्रतिशत क्या है। देखो एक तरह हमने क्या लिखा, एक तरह हमने लिखा प्राइस और एक तरह हमने क्या लिखा, आर्टिकल। यानी एक तरह हमने प्राइस लिखा और दूसरी तरह हमने क्या लिखा, आर्टिकल। उसने बोला कि 10 रुपए में 4 की दर से, यानी 10 रुपए के 4 खरीदता है और उतने ही अधिक संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है, यानी 10 रुपए के 5 संतरे खरीदता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम आर्टिकल को सेम बराबर करेंगे, तो यहाँ हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इनके हम क्या कर देते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ से हमारा आर्टिकल सेम हो जाएगा। अब देखो यहाँ हमारे कितने 10 पंजे 50, तो यहाँ से आ गया कितना, 50 आ गया। और यहाँ से कितना 10 चौक 40, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 40 हमारा यहाँ से आ गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 90 रुपए के कितने, 5 चौक 20, 20 और 20 यानी 20 एक का, तो 40 कितने हो जाएंगे, 2 के हमारे हो जाएंगे 40। अब ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस। उसने बोला कि 20 रुपए में 9 की दर से बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें 20 रुपए में कितने बेचता है, 9 बेचता है, ये हमें दे रखा। तो यहाँ पे हम दोबारा क्या करेंगे, आर्टिकल को समान करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
यानी इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से देखो अगर हम करें 90 गुणा 9, तो 90 गुणा 9 हमारा कितना, देखो यहाँ कर देते हैं, यानी 90 गुणा 9, यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 20 गुणा 40, यानी 20 गुणा 40 हो जाएगा। देखो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, रेशो बन जाएगा। अगर मैं देखो 0 से मैं क्या काटूँ, 0 काटूँ, 9 ने 81, यानी कॉस्ट प्राइस की अगर बात करता हूँ तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करता हूँ, सेलिंग प्राइस मेरा कितना हो जाएगा 20 चौक 80 हो जाएगा। देखो 81 की वस्तु कितने में बेची, 80 में बेची, तो यहाँ लॉस कितने का हुआ, 1 का लॉस हुआ। कितने के ऊपर हुआ, 81 के ऊपर हुआ। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, लॉस परसेंट हमारा निकल कर आएगा। कितने का आ जाएगा, 81 एकम 81, कितना बचा 19 बचा, बटे में कितना आ जाएगा 81, यानी 1 सही 19 बटे 81% का क्या हुआ, हानि हुई। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। 2 प्रकार के चावल की दर 11 रुपये प्रति किलोग्राम और 21 रुपये प्रति किलोग्राम है। 17 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार के चावल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो हमें क्या लगाना है, एलिगेशन लगाना है, यानी 11 रुपये प्रति किलोग्राम, कितना 11 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरा हमारा कितना 21 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरा हमारा कितना का 21 रुपये प्रति किलोग्राम, और बीच में कितना आ जाएगा, यानी 17 रुपये प्रति किलोग्राम। यानी एक संख्या इससे क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, और एक संख्या इससे छोटी होनी चाहिए। देखो 17 में 21 में 17 गए तो हमारा कितना बचेगा, 21 में 17 गए तो यहाँ बचेगा 4, और यहाँ हमारा कितना बचेगा 17 माइनस 11, तो यहाँ कितना बचेगा 6। अगर हम रेशो की बात करें तो 2 से 2 बार, 2 से कितनी बार 3 बार, तो रेशो हमारा कितना बन गया 2:3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी। देखो दुगनी हो जाएगी, यानी 1 थी, 1 से कितनी हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी, यानी डबल हो जाएगी। ये हमारा 1 से 2 होने के लिए 1 का हमें क्या मिला, ये हमें ब्याज मिला। ये एक हमारा प्रिंसिपल है और एक ये हमारा क्या है, यहाँ से साधारण ब्याज है। कुछ नहीं बोला था, हम साधारण ब्याज लेंगे। तो साधारण ब्याज हमारा कितना 1 है। मूलधन कितना, मूलधन 1, दर हमारी कितनी रखी है 12.5%, तो 12.5%। टाइम हमें निकालना है, और बटे में हमारा क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 में क्या करेंगे, भाग करना पड़ेगा। 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। 5 से कितनी बार, 5 से हमारा 2 बार, तो 4 दूनी 8 हमारा इधर आ जाएगा। टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 वर्ष। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों की नियुक्ति किया। यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम किया गया तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या क्या है। देखो 150 दिनों में 200 श्रमिक नियुक्त किए, अब कह रहा है 50 दिनों में, 50 दिनों में, यानी 50 दिनों में कितने 200 श्रमिक, यानी 200 श्रमिक जो हैं कितने दिन कार्य किया, 50 दिन कार्य किया। कार्य कितना हो गया, 1/4 कार्य हो गया। कितना, 1/4 कार्य इन्होंने कंप्लीट किया। देखो 4 में से 1 कंप्लीट कर दिया तो शेष कितना बचा, शेष हमारा बचा 3/4। तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। अब 200 श्रमिक तो पहले लग रहे थे, यानी और कितने बढ़ा जाए, तो 200 प्लस हमने माना x बढ़ाए जाए। तो देखो 50 दिन तो यहाँ लग गए, टोटल दिन कितने थे 150, तो शेष कितने बचे, शेष हमारे 100 बचे। 4 से हमारा क्या कट गया, 4 कट गया। 100 से हम कितनी बार काटा, 100 से काटा 2 बार, तो 50 दूनी 100, 100 तिया 300। तो यहाँ से हमारा कितना आया 300 इज इक्वल टू 200 प्लस x। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 300 माइनस 200, तो यहाँ कितना आ जाएगा 100। तो 100 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 12 पुरुष और 18 महिला एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 9 पुरुष और 18 महिला उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ उसी काम को करते हैं तो वे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो उसने बोला कि 12 पुरुष, कितने 12 पुरुष प्लस
कितनी महिला? 18 महिला। 18 महिला किसी काम को कितने दिन में करती है? उसी काम करती है 10 दिन में, बराबर। आगे उसने बोला कि 9 पुरुष यानी 9 मैन प्लस 18 वोमेन, 18 वोमेन उसी कार्य कितने दिन में करती हैं? 12 दिन में करती हैं। तो गुणा कितने से करेंगे? 12 से हम करेंगे। तो यहाँ से देखो सॉल्व करेंगे, 10 गुणा 12 तो यहाँ 120 मैन हो जाएगा, प्लस 18 गुणा 10 180 वोमेन हो जाएगा, बराबर 12 गुणा 9, 12 निम्मा 108, 108 मैन प्लस 18 दूनी 36 का 6 यहाँ से लगे 2, 18 कम 18, 18 दूनी 36 का 6 यहाँ से लगे 3, 18 कम 18 3 21, यानी 216 वो मैन हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 120 यहाँ ये इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ हमारा कितना बचेगा? 12 मैन बचेगा। और यहाँ हमारा कितना बचेगा? यहाँ देखो 180 यानी 36 बचेगा, कितना? 36 वो मैन, यानी मैन एक तरफ शिफ्ट कर लिया, वो मैन एक तरफ शिफ्ट कर ली। तो 12 से कितनी बार? 12 36 यानी 3 बार। तो मैन अपॉन वो मैन का रेशो हमारा कितना बन गया? 3:1। तो ये हमारी क्या आ गई? क्षमता आ गई। तो यहाँ से अगर हम टोटल वर्क निकालें, टोटल वर्क हमारा कैसे निकलेगा? 12 गुना मैन की क्षमता कितनी है? 3, तो 12 गुना 3 हमारा कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, प्लस 18 गुना 1 तो हमारा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और गुणा में कितना है? गुणा में हमारा 10 है। तो ये हमारा क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। इसको कौन करेगा? 2 पुरुष यानी 2 पुरुष, तो 2 गुणा पुरुष की क्षमता कितनी है? 3, प्लस 3 महिला, 3 महिला की क्षमता कितनी है? 1, तो गुणा 1। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 36 और 18, 8 6 14 का 4 यहाँ से लगा 1, 3 4 और 1 5, गुणा में कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यहाँ देखो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। 9 से काटें कितनी बार? 9 छिक्का 54, 10 गुणा 6 हमारा कितना आएगा? 60 डे। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2 रेलगाड़ियां क्रम से 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशाओं में चलती हैं और तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है, तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो वो क्या कर रहा, यानी 2 रेलगाड़ियां हैं वो एक ही दिशा में चल रही हैं, पर उसने हमें बोला कि जो हमें दे रखा है यानी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है, ये बोला है। तो यहाँ से जो एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो यहाँ क्या लेंगे? इनकी स्पीड को माइनस करेंगे, यानी 59 माइनस कितना? 59 माइनस 32, 59 माइनस 32, तो यहाँ हमारा कितना बचेगा? यहाँ हमारा बचेगा 27 बचेगा। तो यहाँ स्पीड हमारी कितनी आ गई? 27 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो आ गई। अब देखो यहाँ जो आएगी किसकी आएगी? लंबाई फास्ट वाले की आएगी, यानी लेंथ जो आएगी वो कितनी आएगी? फास्ट ट्रेन की आ जाएगी। अब देखो यहाँ कितना है? 27 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हमें स्पीड इंटू टाइम करें तो यहाँ से हमारा निकल ही आएगा। तो स्पीड कितनी आई? 27 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें किसमें चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। टाइम हमारा कितना दे रखा? टाइम लगता है 16 सेकेंड। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखो 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे कितनी बार? 9 3 27 बार। 2 से काटेंगे कितनी बार? 2 8 16, 8 पंजे 40, 40 गुणा 3 तो हमारा कितना आ जाएगा? 120 मीटर। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। देखो जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी तो अपनी लंबाई को पार करेगी प्लस सुरंग की लंबाई को पार करेगी। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा कि 67 प्लस 33, यही तो दे रखा है। सुरंग की लंबाई कितनी है? 33 है। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा? 6 3 9 यानी 10, यानी कितना हो जाएगा? 100 मीटर हो जाएगा। मीटर में दे रखा तो 100 मीटर हो जाएगा। अब देखो 100 मीटर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है? 100 मीटर को क्रॉस करने में टाइम लगता है वो 10 सेकंड का टाइम लगता है। कितने का? 10 सेकंड का टाइम लगता है। अब आगे उसने हमें बोला कि ट्रेन द्वारा
65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो यहाँ हम क्या, हमें इससे मतलब नहीं है वो कितना लंबा प्लेटफॉर्म है कितना लंबा नहीं है, क्योंकि ट्रेन जो क्रॉस कर रही है वो प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को क्रॉस कर रही है। तो व्यक्ति को अगर हम करें तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की जो लंबाई है वो 67 मीटर है। यानी देखो 67 मीटर को पार करने में कितना टाइम लगेगा, यही तो हमसे पूछा है। अब देखो यहाँ अगर हम देखें 100 मीटर को क्रॉस करने में 10 सेकंड लगते हैं, तो हमने 100 में क्या करा 10 का भाग किया। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा 67 में भी 10 का भाग करना पड़ेगा। तो राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा 6.7, कितना रहेगा 6.7 सेकेंड। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निखिल और रितु की आय 2.1 के अनुपात में है। वे 5.3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4.1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि निखिल और रितु दोनों की कुल मिलाकर मासिक बचत 10,000 रुपये है तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखो एक निखिल है और एक क्या है रितु है, यानी निखिल और दूसरा कौन है रितु। अगर हम इनकम की बात करें तो इनकम का रेशो कितना दे रखा है, इनकम का रेशो दे रखा है 2:1, यानी 2 निखिल का है तो रितु का कितना है यहाँ 1 दे रखा है। अब उसने बोला कि वे 5.3 के अनुपात में क्या करते हैं खर्च करते हैं, यानी अगर हम खर्च की बात करें एक्सपेंडिचर की बात करें तो कितने में करते हैं 5:3 में करते हैं, यही तो हमारा दे रखा है। तो यहाँ से देखो हमारा दूसरा दे रखा है और 4.1 के अनुपात में बचत करते हैं, यानी सेविंग का हमें दिया है। सेविंग का हमें क्या दे रखा, देखो सेविंग का हमें दे रखा रेशो 4:1, कितना 4:1, ये हमारा क्या है सेविंग का रेशो है। अगर हम 4 और 1 हमारा कितना हो जाएगा, 4 और 1 हमारा हो जाएगा 5, ये रेशो किसका, ये रेशो सेविंग का है। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसे 5 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 5 यूनिट का मान दे रखा है 10,000, कितना है 10,000 5 यूनिट का मान है। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हमारा हो जाएगा 2,000 हो जाएगा। जब 1 यूनिट का मान 2,000 तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी 8,000 हमारा 4 यूनिट का मान हो जाएगा। और 1 यूनिट का मान हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा 1 गुना 2, तो यहाँ से हमारा 2,000 हो जाएगा। तो देखो यहाँ निखिल का कितना आया, निखिल का जो आया यहाँ से आया 8,000 और रितु का कितना आया, रितु का आया 2,000, यही तो हमारा निकल का आया। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे क्रॉस मेथड से सॉल्व करेंगे, इन दोनों के क्रॉस मेथड करेंगे और उनका डिफरेंस देखेंगे। 3 दूनी 6, 5 एकम 5, तो यहाँ 6 और 5 का डिफरेंस हमारा कितने का आया 1 का आया। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से इनका क्रॉस करेंगे, इन दोनों का क्रॉस करेंगे। तो देखो यहाँ 8 है 24,000 और 5 दूनी 10,000, तो 24,000 माइनस 10,000, तो यहाँ कितना बचा 14,000 बचा। तो देखो हमें क्या चाहिए, हमें दोनों का चाहिए, यानी अगर हम रितु की बात करें, यानी रितु का ही तो आया है 1 यूनिट का मान, और यहाँ से निखिल का कितना आ जाएगा, निखिल का, तो निखिल का अगर हम निकालें 2 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान 14,000, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 28,000। तो यहाँ से राइट आंसर हमारा कितना बना 14,000 और 28,000। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। देखो कितना अधिकतम अंक कितना 20% प्राप्त करता है, अधिकतम अंक कितने 20%। देखो 20% प्राप्त करता है तो फेल कितने से हो जाता है, फेल हो जाता है 5 अंकों से। यानी अगर उसके पास 5 अंक और होते तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। यानी 5 अंक और होते तो वो क्या हो जाता, पासिंग मार्क के बराबर पहुंच जाता। यही हो जाता, किसके बराबर, पासिंग मार्क के बराबर पहुंच जाता। आगे उसने बोला कि अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है। कितना करता है 30% स्कोर करता है। तो कितने अधिक अंक लाता है, वो अधिक अंक लाता है 20 अंक अधिक लाता है।
यानी अगर उसके 20 अंक कम भी होते तब भी वो क्या हो जाता, पासिंग मार्क के बराबर पहुंच जाता। तो यहां से देखो इसमें क्या करते हैं, इन दोनों का क्या करते हैं, यहाँ डिफरेंस लेते हैं। 30 और 10 का, 30 और 20 का कितना आ जाएगा, 10%। और एक माइनस में एक प्लस में तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। तो 20 प्लस 5 तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। देखो 10% का मान 25, तो यहाँ से अगर हम निकालें 5 नंबर का कितना बनेगा, यानी अगर मैं 5 से भाग करूँ तो 2% आ जाएगा यहाँ, और यहाँ 5 से भाग करूँ तो कितना आ जाएगा, 5, यानी 5 अंक पर कितना आ जाएगा, 2% आ जाएगा। अब हमें पूछा क्या, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। तो देखो यहाँ पर अगर हम रखें 20% तो हमारा ये है कितना, 20%। 5 अंक पर कितना बनना, 5 अंक पर बनना 2%, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 2% और आ जाएगा। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, टोटल हमारा हो जाएगा 22%। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 रुपये है। 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो हमें क्या दे रखा, टाइम दे रखा। टाइम की बात करें, टाइम हमें कितना दे रखा, टाइम हमें दे रखा 2 वर्ष दे रखा है। और यहां से हमारा रेट कितना दे रखा, रेट हमारा दे रखा 5%। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज को कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10%, कितना आ गया, 10% हमारा निकल के आ गया। तो ब्याज कितना दे रखा, 1600 रुपये। अब 1600 रुपये ब्याज है, ये कितने का मान है, 10% का मान है। हमें कितना चाहिए, हमें प्रिंसिपल निकालना है, 100% का मान निकालना है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गई, तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया, प्रिंसिपल हमारा आ गया 16,000। यही तो हमारा प्रिंसिपल आ गया। अब उसने बोला 3 वर्ष के बाद समान दर पर, दर हमारी कितनी है, 5% ही है, और टाइम कितना, 3 साल है। देखो अगर हम ट्री मेथड सॉल्व करते हैं तो 3 साल के लिए कितना होता है, 3:1 होता है। अब देखो यहाँ अगर हम देखें 1600 का 5%, तो 1600 का 5% हमारा कितना होता है, 800 होता है। कितना, 800 होता है। अब 800 का 5% तो 4 कितना होता है, 40 हो जाता है। और 40 का 5% तो हमारा कितना आता है, 2 रुपये आते हैं। कितने, 2 रुपये आते हैं। हमें इनमें क्या करना, आपस में मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देना। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा कितना जाएगा, 8 या 2400, तो यहाँ से आ गया, प्लस 4 या 12, 120 हमारा ये हो गया, 2 एकम 2, तो यहाँ से 2 आ गया। टोटल की बात करें 2400 और 100 2500, 2522 कितना हो गया, 2522। तो 2522 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 12/2/2022 से 11/2/2023 तक 15% प्रति वर्ष की दर से 73,000 रुपये पर साधारण ब्याज है। देखो यहाँ 12/2/2022 से 11/2/2022 यानी 1 साल पूरा हो गया, यानी 1 साल तक। तो यहाँ हमारा टाइम कितना, 1 साल, और यहाँ प्रिंसिपल कितना रखा, 73,000, यानी 73,000 ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल। कोई भी राशि कितना होती है अपने आप में, 100% होती है। हम 1 साल का रेट हमारा कितनी है, 15%, तो 15 एकम कितना आ जाएगा, 15%। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, साधारण ब्याज हमारा डायरेक्ट निकल कर आएगा। 2 0 से मैं क्या कर गई, 2 0 कट गई। अब 730 गुना 15, तो 730 गुना 15, 15 0 0, 15 3 45 का 5, यहाँ से लगे 4, 15 15 7 105, 105 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, 109। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 10,950। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 475 रुपये अंकित और 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट है। देखो 475 कितना रखा, 475 का 15% का क्या है, छूट है। तो 15 बटे क्या हो जाएगा, 15 बटे 100 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करें, 15 पंजे 75 का 5, यहाँ से लगे 7, 15 15 7 105, 105 और 105 और 7, देखो 105 और 7 हमारा कितना हो गया, 113, 113 का 3, हाँ से लगे, सॉरी 112, 112 का 2, हाँ से लगे
11, 15 गुणा 4, 15 चौका 60, 60 और 11 हमारा कितना हो जाएगा, 60 और 11 हमारा हो जाएगा 71, कितना हो जाएगा 71। जब 100 से भाग करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा 2 अंक बाद, तो कितना हो जाएगा 71.25। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 34,020 रुपये का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य कितना है। देखो मैंने मार्क प्राइस अंकित मूल्य हमें क्या करना, निकालना है। तो अंकित मूल्य गुणा हमें क्या 10% की छूट देता है, तो यानी 100 था, 100 पे 10 की छूट मिली तो हमारा कितना हो गया 90 हो गया। अब उसने हमें बोला कि छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाता है। अब देखो बिक्री कर लगाता 8% का, तो किसने 108 बटे में क्या जाएगा 100 आ जाएगा, बराबर है हमारा कितना दे रखा 34,020 है, यानी यही मान 34,020 के बराबर है। तो यहाँ से जो संख्या कट रही है उसे काट लो। अगर हम 90 से काटें तो 90 से कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, कितना बचा 7 बचा 70 हो गया, 70 हो गया, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, कितनी बार 378 बार चला जाएगा। अब देखो 308 अगर हम इसको काटें तो कितनी बार जाएगा, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 से काटेंगे कितनी बार 2 चौक 8, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा। यहाँ से देखो यहाँ से अगर हम काटें 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 नेम 18, यहाँ से आएगा। 9 से काटेंगे 9 छिक्का 54, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 7 बार। 2 से काटा हमारा कितनी बार 50 बार। तो यहाँ से मार्क प्राइस की बात करें तो मार्क प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 50 गुणा 100 तो 500, 500 गुणा 7 तो 7 पंजे 35, यानी मार्क प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 35,000। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि x और 1/x x डज नॉट 0 का औसत m है तो x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का औसत है। तो यहाँ हमें क्या दे रखा है, x और 1/x का औसत कितना है m है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें x प्लस औसत है तो प्लस 1/x, तो बटे में कितना आ जाएगा, तो बटे में हमारा 2 आ जाएगा, इजिकल टू कितना है m है। तो ये 2 इधर जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा। यही तो हमारा हो गया। अब देखो हमें क्या आया, उसने बोला x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का औसत। देखो हमारा क्या कंडीशन होती है, अलजेब्रा बन गया कैसे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमारा क्या होता है k स्क्वायर माइनस 2, यही तो हमारा होता है। तो यही होता है, तो इसी पर हम फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। देखो अगर हमें क्या चाहिए, हमें औसत चाहिए तो बटे कितना करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4m स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ हमें औसत करें तो बटे में क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, देखो 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हमारा कितना बचेगा 2m स्क्वायर माइनस 1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यदि 9 क्रमागत सम संख्या का औसत 132 है तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो 9 में से 1 कम करेंगे तो 8, 8 गुना 2 तो डायरेक्ट हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। देखो 16 हमारा कैसे आया, यही हमारा हो जाएगा 16 हमारा कैसे आया। देखो मैंने 9 क्रमागत सम संख्या बोला उसने, तो एग्जाम्पल से देखा, अगर मैंने माना सम संख्या 6, 8, 10 और 12, ये मैंने मान लिया, कोई भी संख्या मान सकते हैं, ये मैंने एग्जाम्पल है। तो देखो यहाँ एक गैप कहाँ आया, यहाँ पर आया, दूसरा गैप यहाँ पर आया, तीसरा गैप यहाँ पर आया। देखो संख्या कितनी है, ये 4 इवन संख्या है, क्या है
ये 4 जो हैं, ये 4 क्या इवन संख्या, 1 2 3 और 4। देखो 4 इवन संख्या होने के बावजूद गैप कितना, 1 2 और 3, यानी गैप हमारा एक कम है, यानी संख्या 4 है, एक हमारा क्या है, एक गैप कम है। तो 4 माइनस 1। अब देखो यहाँ गैप कितने का है, यानी 6 और 8 के बीच 2 का गैप है, 8 10 के बीच 2 का गैप है, और 10 और 12 के बीच 2 का गैप है। तो गुणा कितने से करेंगे, 2 से करेंगे। तो यहाँ से हमारा इस फॉर्मेट्स में निकल के डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है। तो देखो यहाँ अगर हम देखें तो 9 क्रमागत सम संख्या है, तो 9 माइनस 1 करेंगे और गुणा कितने से करेंगे, गुणा करेंगे 2 से। तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है 9 माइनस 1 8 गुणा 2 इजिकल टू हमारा कितना आ जाएगा, 16। तो 16 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था। देखो 25% की वृद्धि, तो 25% का फर्क समा कितना होता है, 1/5। यानी अगर हम प्राइस की बात करें तो 5 से कितना हो जाता है, 25 चौका 100, यानी 1/4 होता है। तो 1/4 में 4 से बढ़कर कितना हो जाता है, 4 से बढ़कर 5 हो जाता है। यानी खपत की बात करें तो खपत क्या होता है, इसका उल्टा होता है। तो यहाँ से हम क्या बात करें, खपत, तो खपत का रेशो कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। यही तो हमारा हो जाएगा, 5:4 हमारा हो जाएगा। देखो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस हमारा 1 यूनिट का आया। उसने बोला 1 यूनिट का नहीं, वो है कितने का, 6 किलोग्राम का। कितने का, 6 किलोग्राम का। तो 1 यूनिट का मान 6 किलोग्राम, तो यहाँ से हमें क्या 5 का निकालना है, उसने क्योंकि प्रारंभिक बोला है। तो 5 6 पंजे 30, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 30 हमारा यहाँ से 30 किलोग्राम यहाँ से आ गया। अब देखो मूल्य कितना दे रखा, मूल्य उसने दे रखा 1200 रुपये, बटे में कितना आ जाएगा, बटे में हमारा 30 आ जाएगा। जब 30 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 40। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 40 रुपये। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखो अगर मैंने माना कि n है, 2 गैप कितने का होता है, यानी n से 2 कम और 2 ज़्यादा, तो यहाँ हमारा कितनी हो जाएगी, n-2, और अगली हमारी क्या हो जाएगी, n+2। यही तो हमारा होता है। तो अगर हम इनको ऐड करें तो देखो 2 से तो हमारा क्या कट गया, यहाँ 2 से 2 कट गया, 1 2 और 3, यहाँ हमारा कितना आ गया, 3n। तो 3n इजिकल टू कितना दे रखा है, योगफल 78 दे रखा है। तो 3 से काटेंगे कितनी बार, 3 दूनी 6 और 3 6 18, यानी n का मान हमारा कितना आ गया, 26। अब 26 को यहाँ रखेंगे, 26 में से 2 गए तो यहाँ हमारा 24 आ जाएगा। यहाँ 26 6, और ये 26 में 2 गए, 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 और 2 28। तो हमसे उसने पूछा क्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या, यानी पहली सबसे बड़ी संख्या 28, उसके बाद कौन सी है, 26। तो 26 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा पूर्ण करने में कितना समय लगेगा। देखो यहाँ हमें क्या निकाला, टाइम निकालना। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी कितनी है, 250 किलोमीटर, और यहाँ स्पीड कितनी रखी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 50 से कितनी बार, 50 से हमारा 5 बार, तो कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। A, B और C का औसत वजन 60 किलोग्राम है। यदि A और B का औसत वजन 30 किलोग्राम है तथा B और C के औसत वजन 70 किलोग्राम है तो B का वजन क्या है। देखो A, B और C का औसत वजन कितना है, 60 है। तो योग कितना हो जाएगा, यानी A प्लस B प्लस C, योग कितना हो जाएगा, 60 गुणा 3। तो 60 गुणा 3 180 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 180 हमारा योग हो जाएगा। A प्लस B का हमारा योग कितना हो जाएगा, A प्लस B, यानी दोनों का योग कितना हो जाएगा, 60 दूनी 30 दूनी 60 हो जाएगा। B प्लस C, B प्लस C, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 70 दूनी 140। यानी अगर हम इन दोनों का देखें तो यहाँ से कितना हो जाएगा,
180 60 और 40 हमारा कितना हो जाएगा 200। यानी 200 में से अगर हम 180 को घटा दें तो हमारा किसका आ जाएगा, बी का आ जाएगा। 200 माइनस 180 तो बी का कितना आ जाएगा, बी का हमारा आ जाएगा यहाँ से 20। तो 20 kg हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 40 छात्रों के कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 15 छात्र टेनिस खेलते हैं और 5 छात्र दोनों खेल खेलते हैं। तो दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाले छात्रों की संख्या। तो उसने हमें क्या बोला, टोटल छात्र कितने हैं 40 हैं, जिनमें 15 जो छात्र हैं वो क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और 15 छात्र ऐसे हैं जो क्या खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, और जिनमें 5 छात्र ऐसे कॉमन हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 और -5 तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी 25 खिलाड़ी हमारे हो जाएंगे। यानी 40 में से 25 खिलाड़ी ऐसे हैं जो खेल खेलते हैं। तो हमें उसने पूछा कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो खेल नहीं खेलने वाले छात्रों की संख्या। तो 40 माइनस 25, तो यहाँ से हमारा कितना बचेगा, यहाँ से हमारा 10 में से 5 गए 5, और यहाँ हमारा कितना बचेगा 15। तो 15 हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 35% कम में खरीदता और इसे 732 रुपये कम में बेचता तो उसे 36% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। देखो हमने माना 100 रुपये था, यानी 100 रुपये पर उसने हमें क्या बोला कि 25% का लाभ पर बेचा। तो इसे बेचा कितने में, 125 में बेचा। आगे उसने बोला इसे 35% कम में खरीदता, यानी 100 था, 100 में 35% कम यानी 65 में खरीदता। तो आगे उसने बोला कि 36% का लाभ होता, यानी 65 पर 36% का लाभ होता। तो 65 का 36% अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 23.4 हमारा हो जाएगा। तो 65 प्लस 23.4, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 88.4। अब देखो गैप कितने का बना, यहाँ जो गैप बना 125 माइनस 88.4, तो यहाँ कितने का बना 36.6, यानी 36, ये 732 कितने का मान है, 732 जो है ये हमारा 36.6 का मान है। हमें किसका चाहिए, 100% का मान चाहिए। तो गुना कितने से करेंगे, 100 से। अगर हमें पॉइंट हटाना तो हमें 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ से देखो कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 2 बार चला जाएगा। तो यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस कितना जाएगा घोड़े का, यहाँ से हमारा 2000 क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 60 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, 70 विद्यार्थी इंडोर गेम खेलना पसंद करते हैं तथा 75 विद्यार्थी आउटडोर गेम खेलना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त 30 छात्र इंडोर और आउटडोर दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं। 18 को वीडियो गेम और आउटडोर गेम दोनों खेल पसंद हैं। 42 को वीडियो गेम और इंडोर गेम दोनों खेल पसंद हैं तथा 8 को सभी प्रकार के खेल पसंद हैं। वेन आरेख का उपयोग करके उन छात्रों को ज्ञात कीजिए जो केवल आउटडोर खेल खेलते हैं। तो यहाँ हमारा क्या है, 3 गेम है। यानी अगर हम बात करें, एक तो हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया और तीसरा हमारा ये हो गया, ये 3 है। एक हमारा क्या है, वीडियो गेम, ये हमारा वीडियो गेम है। दूसरा हमारा क्या है, इंडोर गेम है, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, आउटडोर गेम हो जाएगा। अब देखो वीडियो गेम की कितना दे रखा, 60 ये दे रखा। इंडोर कितना दे रखा, 70 दे रखा। तो यहाँ हमने कितना लिया, 70 लिया। और आउटडोर कितना दे रखा, 75। तो यहाँ हमारा कितना आया, यहाँ से हमारा 75 आ गया। अब देखो उसने हमें क्या बोला कि आगे उसने बोला कि 30 छात्र ऐसे हैं जो इंडोर और आउटडोर दोनों खेल खेलते हैं। कौन से, 30 छात्र ऐसे हैं जो इंडोर भी खेलते हैं और आउटडोर भी खेलते हैं। यानी ये जो हैं ये हमारे ऐसे छात्र हैं जो इंडोर भी खेलते हैं और आउटडोर भी खेलते हैं। कौन से, ये हमारे ये वाला,
यहाँ से अगर हम देखें ये वाला, ये हमारे 30 छात्र ऐसे हैं जो इंडोर और आउटडोर दोनों खेलते हैं। अब आगे उसने हमें बोला कि 18 ऐसे हैं जो वीडियो गेम और आउटडोर गेम दोनों खेलते हैं, यानी वीडियो गेम और आउटडोर गेम यानी दोनों हमारे खेलते हैं। तो दोनों खेलने वाले की संख्या कौन सी है, यानी ये है। यहाँ से हमारा कितना आ गया, 18 हमारा आ गया। बात क्लियर है। और तीसरा हमारा दे रखा है, यानी 42 ऐसे हैं जो वीडियो गेम और इंडोर गेम दोनों खेलते हैं, यानी वीडियो गेम और इंडोर गेम दोनों खेलते हैं। तो ये हमारे कितने हैं, ये हमारे हैं 42। बात क्लियर है। अब देखो यहाँ से अगर हम दिखाएं, उसने बोला 8 ऐसे हैं जो इन तीनों को खेलते हैं। 8 को सभी प्रकार के खेल पसंद है, यानी ये भी पसंद है, ये भी पसंद है और ये भी है, यानी ऐसे कितने हैं, 8 हमारे ऐसे हैं। तो यहाँ से देखो, अगर हमारे 8 तो ऐसे हैं जो सभी खेलते हैं, तो 30 - 8, तो 30 - 8, तो ये खेलने वाले कितने हो जाएंगे, 30 - 8, तो यहाँ से कितना हो जाएंगे, 22। कितना हो जाएंगे, यानी ये हमारे हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। या 18 - 8, तो 18 - 8 करेंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे, यहाँ हमारे 10 हो जाएंगे। बात क्लियर है। यहाँ 8 हमारे ऐसे है ही जो हमारे ये तीनों खेलते हैं। अब यहाँ हमारा कितना है, 42 - 8, तो 42 - 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हमारे कितने आएंगे, ये ऐसे आ जाएंगे, ये 34 आ जाएंगे। कितने, 34। तो हमें आउटडोर की बात करी है, तो 22 + 8 ये हमारे 22 और 8 हमारा कितना हो जाएगा, 30, 30 और 10 40, यानी 75 माइनस कितना, 40। तो यहाँ से 75 - 40 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो आउटडोर कितना हो जाएगा, 35। तो 35 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि p बड़ा है q से बराबर p² + q की पावर 3 और p छोटा है q से बराबर p की पावर 3 - q², तो एक बड़ा है 2 से ब्रैकेट छोटा है 3 से बराबर, हमें इसका क्या करना, मान हमें फाइंड करना है। देखो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें, यानी एक बड़ा है किससे, 2 से। सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ p² + q², देखो p के स्थान पर क्या है, 1 है, यानी 1 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 1 होता है। और q के स्थान पर क्या है, 2 है। तो q का हमें क्या निकालना है, यानी q का हमें q करना है। तो 2 का q कितना होता है, 8। तो यहाँ से अगर हम जोड़ेंगे तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। ये हमारा कितना आया, यहाँ से हमारा ये आया। अब देखो हमें क्या निकालना, ये 9 बड़ा है किससे, 3 से, इसका मान हमें फाइंड करना। सॉरी, ये 9 ब्रैकेट में क्या है, ये है, इस प्रकार से दे रखा है। अब देखो यहाँ हमारा दे रखा है, ये किसका, p के स्थान पर क्या है, 9 और q के स्थान पर क्या है, 2। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 का q कितना होता है, 729 होता है, यानी 729 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो 729 में से 9 गए तो हमारा कितना बचेगा, 720। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए पाई चार्ट वित्तीय पोषण विभिन्न स्रोतों करोड़ों में को दर्शाता है, जो लोक निर्माण विभाग PWD अपनी चरण सेकंड परियोजनाओं के लिए एकत्र करने की योजना बना रहा है। उसने आगे बोला कि एक आउटसोर्स एजेंसी द्वारा टोल संग्रह के माध्यम से 4910 रुपये करोड़ के रूप में परियोजना का समर्थन करने के लिए अधिकतम 20% कमीशन का प्रावधान करते हुए आउटसोर्स एजेंसी को कुल कितनी राशि एकत्र करने की अनुमति दी जानी चाहिए। देखो यहाँ हमारा सबका दे रखा है, यानी बाजार ऋण ग्रहण का, विदेशी सहायता का, टोल का और हमारा वार्षिकी का और SPVS का, ये हमारा दे रखा है। यानी 4910 कितना रुपए दे रखा, 4910, यानी 4910 हमारा है। इसका हमें क्या निकालना, 20%, अधिकतम 20% है, तो इसका क्या करेंगे, 120 बटे में हमारा क्या जाएगा, 100 हो जाएगा। देखो 2 जीरो से हमें क्या कट गई, यहाँ से 2 जीरो कट गई, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 एकम 12, यानी इकाई अंक पर कितना आना चाहिए, इकाई अंक पर 2 आना चाहिए।
तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा क्या दे रखा है, इकाई अंक पर 2 आ रहा है, यानी 5852, कितना 5852, ये क्या आएगा, करोड़ आएगा। तो यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ से हमें डी आई दे रखा है। एक तरह हमारे नामांकित अभ्यर्थी कितने हैं, 8550। एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी कितने हैं, 5700। उसने बोला संस्थान एस और पी में उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थियों की संख्या तथा संस्थान टी और आर में नामांकित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के बीच का अंतर। देखो सबसे पहले एस और पी के पी से उत्तीर्ण हुए, तो यहाँ से एस और पी कितना दे रखा, यानी एस और पी की बात करें तो एस 16 है, पी कितना 18, दोनों को जोड़ेंगे 16 और 18 हमारा कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो यहाँ 5700 का 34%, कितना 5700 का हमें क्या निकालना, 34% निकालना, बटे क्या करेंगे, बटे करेंगे 100, हमें क्या इनका डिफरेंस है। और आगे उसने बोला टी और आर से नामांकित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के बीच का अंतर। टी और आर, टी कितना 8% और आर कितना 10%, टोटल कितना हो जाएगा 18% हो जाएगा। यानी 8550 का हमारा कितना निकालना, 18% निकालना। तो 18 बटे हमारा क्या करेंगे, 100 करेंगे। यहाँ से देखो अगर हम सॉल्व करें, 2 जीरो से हमें क्या कट गई, 2 जीरो कट गई, 7 चौक 28, कितना 28, यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 28, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा 1938 हमारा हो जाएगा। तो यार डिफरेंस करेंगे किसका, अब देखो यहाँ सॉल्व करेंगे, 0 से हमारे क्या कट गई, 0 कट गई, 5 से कितनी बार, 2 बार, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5, 2 से काटेंगे कितनी बार, 2 9 18, यानी 9 एकम 9, 9 सत्ते 63 का 3, यहाँ से लगे 6, 9 एकम 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, यानी 1500 हमारा कितना हो गया, 39 हो गया। यानी 1938 डिफरेंस करेंगे 1539, तो हमारा कितना हो जाएगा 399। तो 399 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।